हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर 25 और 26। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारे पास। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है और तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करो, जबकि त्रिभुज की न्यूनतम परिमाप जो है वो 61 सेंटीमीटर है। इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि त्रिभुज की 3 भुजा दे रखी है, उनमें संबंध दे रखा है, ठीक है। और उसका जो न्यूनतम परिमाप है वो 61 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, भुजा की लंबाई चाहिए, तो तीनों भुजाओं को मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि तीनों भुजाओं को एक्स वाई जेड नहीं मानते, वरना 3 चीज़ों के लिए 3 समीकरणों की आवश्यकता होती है, ठीक है। सारी चीज जो भी माननी होती है ना, वो एक ही चर में माननी होती है, ताकि जो है सॉल्व करने के लिए एक समीकरण से काम चल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहा है, देखो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। यानी कि या तो आप सबसे बड़ी भुजा मान लो या फिर सबसे छोटी भुजा मान लो, ठीक है। अगर सबसे बड़ी भुजा मानोगे ना तो ये छोटी भुजा हो जाएगी x/3। अगर सबसे छोटी भुजा मानोगे x तो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी 3x, ठीक है, क्योंकि 3 गुनी है। तो यहाँ पे हम मान रहे सबसे छोटी भुजा, ठीक है। तो माना सबसे छोटी भुजा जो है त्रिभुज की वो x है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा की 3 गुनी है। यानी कि सबसे बड़ी भुजा सबसे सबसे बड़ी भुजा सबसे बड़ी भुजा है वो सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, यानी 3 गुणा x यानी कि 3x है, ठीक है। फिर वो एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, 2 भुजा हो गई, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करो, जबकि त्रिभुज का न्यूनतम जो परिमाप है वो इतना है। सॉरी, उससे पहले एक लाइन और है। तीसरी भुजा की सबसे तीसरी भुजा जो है वो सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। यानी कि एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही, जो तीसरी बची भुजा है ना, वो तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। यानी कि जो हमारी तीसरी भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, यानी 3x है सबसे बड़ी भुजा, उससे 2 सेंटीमीटर कम है, यानी 3x-2 हो गया, ठीक है। ये सब कुछ है ना वो सेंटीमीटर में चल रहा है, ये x सेंटीमीटर है, ठीक है। अब तीनों भुजा आ गई हमारे पास। अब वो कह रहा है कि त्रिभुज का जो न्यूनतम परिमाप है वो 61 सेंटीमीटर है, यानी कि जो परिमाप होगा वो 61 से कम नहीं हो सकता, ज्यादा भले ही हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप परिमाप इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। यानी कि त्रिभुज का जो परिमाप है वो 61 से बड़ा हो सकता है, यानी 61 से ज्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता, उसके बराबर भी हो सकता है। न्यूनतम लिखा हुआ है, न्यूनतम का मतलब होता है इससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो जा भले ही, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे परिमाप का फॉर्मूला होता है कि जितनी भुजा होती है उन सबको अगर हम जोड़ दें तो वो परिमाप आ जाता है। तो तीनों भुजाओं को जोड़ रहे हैं, x प्लस 3x प्लस 3x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, देखो 6 और 1 7x हो गए, और ये हो गया 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61 प्लस 3, 61 प्लस 2, सॉरी ये इधर जाके 2 प्लस का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7 का इसमें भाग दे दो तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया हमारे पास 61 और 2 हो गए हमारे पास 63/7। तो 7 का पहाड़ा 9 बार बोलते हैं तो 63 आता है, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आ गया। यानी कि जो सबसे छोटी भुजा है ना उसकी लंबाई हमको 9 लेनी है या फिर 9 से ज़्यादा लेनी है, तब जाके ये जो कंडीशन है ना परिमाप वाली ये सेटिस्फाई होगी, साथ के साथ ये दोनों भी सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करो, ठीक है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई, तो तीसरी भुजा कहाँ है, यहाँ पे ये रही 3x-2। तो इसको लिखेंगे हम तीसरी भुजा 3x-2। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम x देखो 3 और x की वैल्यू यहाँ से रख दो 9-2, ठीक है। ये तीसरी भुजा हो गई, मान ये 3 × 9-2 मान के चलो, ये तीसरी भुजा 22 है हमारे पास, ठीक है। मानने के लिए कर रहे हैं हम। तो देखो 9-3-27 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे ना तो कितना आ गया, 25 आ गया। यानी कि जो तीसरी भुजा है ना, अब यहाँ पे देखो
जब x की वैल्यू सबसे कम है 9, तो जो तीसरी भुजा है ना उसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, सबसे कम आ रही है 9। ठीक है, यानी कि जब x की वैल्यू सबसे कम लेंगे तो तीसरी भुजा की वैल्यू भी सबसे कम आएगी। अगर हम x की वैल्यू x की वैल्यू 9 से अधिक लेंगे तो तीसरी भुजा है वो 25 से अधिक आएगी। यानी कि तीसरी भुजा की लंबाई हो गई हमारे पास यहाँ पे, तीसरी भुजा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25। ये कैलकुलेशन हमने आपको वैसे समझाने के लिए की है, कॉमन सेंस लगाना है आपको यहाँ पे। ठीक है, जब x की वैल्यू 9 से ज़्यादा रखेंगे तो जो तीसरी भुजा है उसकी वैल्यू 25 से ज़्यादा आएगी। ठीक है, क्योंकि तीसरी भुजा है हमारे पास 3x माइनस 2। इस प्रकार से x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो तीसरी भुजा अपने आप बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हमारे पास। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26 हमसे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयाँ काटना चाहता है। यानी कोई बोर्ड है या फिर कोई लकड़ी है, उसमें से 91 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, उसमें से 3 लंबाइयाँ काटना चाहता है, यानी 3 टुकड़े करना चाहता है उसके। ठीक है, दूसरा जो टुकड़ा है वो सबसे छोटे टुकड़े का या सबसे छोटी लंबाई का 3 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, दूसरा वाला। ठीक है, और तीसरा जो है सबसे लंबा है, तीसरी लंबाई या तीसरा टुकड़ा सबसे छोटे टुकड़े का 2 गुना है। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई याद करो यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। ठीक है, तो ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आता, इतना बड़ा क्वेश्चन है, एक एक चीज को लिखते जाओ और तब समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो एक व्यक्ति जो है वो 91 सेंटीमीटर कोई लंबाई का टुकड़ा, उसमें से 3 टुकड़े काट रहा है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, काट ले। ये पहला टुकड़ा हो गया, फर्स्ट हो गया, ये यहाँ पे सेकंड टुकड़ा हो गया और ये थर्ड टुकड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वो कह रहा है यहाँ से कि दूसरा टुकड़ा है ना वो सबसे छोटे टुकड़े का 3 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, मान लीजिए ये सबसे छोटा टुकड़ा है पहले वाला। ठीक है, सबसे छोटा, और इसको हमने मान लिया x है ये। ठीक है, यानी सबसे छोटा जो टुकड़ा है वो x है। फिर वो कह रहा है कि जो दूसरा टुकड़ा है ना वो सबसे छोटे टुकड़े का 3 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि ये जो दूसरा वाला है ना वो हो जाएगा इससे 3 अधिक, यानी कि x+3। फिर वो कह रहा है कि तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की 2 गुनी है, यानी जो ये तीसरी वाली है ना वो कितनी है, 2x है, इसकी दुगनी है। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है, सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई ज्ञात करो यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। यानी कि ये जो तीसरा टुकड़ा है ना ये दूसरे वाले से 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा होना चाहिए। यानी कि जो 2x है ना हमारा तीसरा वाला, वो दूसरे से यानी कि x+3 से, दूसरे वाले से x+3 से 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा होना चाहिए। ठीक है, ये कर दिया हमने 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा। अब वो हमसे क्या कह रहा है, ये तो हो गया बराबर। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि कम से कम 5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, 5 से ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो 2x है ना वो 5 से ज़्यादा हो सकता है, यानी कि 5 से बड़ा हो सकता है, और 6, 7, 8 ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस 5 से क्या नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो 2x है ना वो क्या है, इस वाले से ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए ये वाला चिन्ह आ गया, यानी ये और बराबर का दोनों चिन्ह आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखो पहली लंबाई, दूसरी लंबाई और तीसरी लंबाई। ठीक है, तीनों लंबाइयों की जो टोटल लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए, 91 होनी चाहिए, और उससे कम भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि देखो ये कोई लकड़ी है मान के चलो। ठीक है, ये कोई लकड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब हम इस दूसरे वाले टुकड़े में, यहाँ 5 है, अब मान के चलो ये दूसरा वाला टुकड़ा 5 अधिक नहीं है, ये 6 अधिक है, तो 6 अधिक होगा ना, तो इन सारी की सारी लाइनों की जो है लंबाई चेंज हो जाएगी। अब लंबाई चेंज हो जाएगी ना, तो जरूरी नहीं कि वो तीनों टुकड़े 91 सेंटीमीटर के ही बने, कम के भी हो सकते हैं। मान के चलो पहला टुकड़ा इतना सा है, दूसरा इतना सा है और तीसरा इतना सा है, तो ये जो लाइन है ना ये वैसे ही बच जाएगी, यानी ये लकड़ी खराब हो जाएगी, इसको फेंक देंगे। तो जो तीनों लंबाइयों का योग है ना वो अधिक से अधिक तो कितना हो सकता है, 91 हो सकता है। ठीक है, उससे कम नहीं हो सकता, सॉरी 91 हो सकता है अधिक से अधिक, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कि ये जो तीनों लंबाई है ना वो 91 से कम ही होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी। यानी कि x+3 + 2x इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू 91। यानी कि
ये जो चीज है ना, तीनों रेखाओं की या तीनों लकड़ियों की जो लंबाई है वो 91 से कम ही होगी भाई, ज्यादा नहीं हो सकती। मान के चलो 91 किलो कुछ चीज लेके आए हम, मान के चलो उसको बांटना है लोगों में, तो जितने भी लोगों को हम बांटेंगे ना वो 91 से कम ही बांट सकते हैं, 91 से ज्यादा नहीं बांट सकते, बराबर भी बांट सकते हैं। मान के चलो 1-2 किलो गिर गई, फैल गई, खराब हो गई तो उससे कम हो जाएगा वो, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन होगा। अब एक इक्वेशन ये बन गई यहाँ पे, और दूसरी ये बन गई अभी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी इधर लिख लेते हैं, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 3 और 5 हो गए 8, ठीक है। आप लोग यहाँ पे हिंदी में लिख लेना, माने सबसे छोटी लंबाई x है, दूसरी वाली x प्लस 3 है, तीसरी वाली 2x है, ठीक है। उसके बाद वो हमसे बोल रहा है कि जो दूसरी तीसरी वाली है ना वो दूसरी वाली से 5 अधिक हो सकती है कम से कम, तो कम से कम के लिए हमने ये चिन्ह लगा दिया, ठीक है। अभी एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले। अब उसके बाद देखो यहाँ पे x+3+2x है, वो जो तीनों रेखाओं की या फिर जो लकड़ियों की लंबाई है ना वो 91 से कम ही हो सकती है, उससे ऊपर नहीं जा सकती। तो ये वाला चिन्ह आ गया, और बराबर भी हो सकती है। तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक ये बन गई। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक और दो, 2x हो गए, और 2x और 2x हो गए 4x। अब इस 3 को उधर भेज देते हैं हम, तो ये हो गया 91 माइनस 3, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 88 आ गई, ठीक है। 11 में से 3 गए तो 8, और इधर हो गया 8, ठीक है। x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 88/4, यानी कि x इज लेस देन इक्वल टू, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 यानी कि आ गया 22 आ गया हमारे पास, ठीक है। यानी x की जो वैल्यू है ना वो 22 सेंटीमीटर से कम हो सकती है या फिर उसके बराबर हो सकती है। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं, तो एक x से एक x कट गया, या फिर इस x को इधर भेज दो तो एक x बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 2x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो एक x बच गया इधर, और ये आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यानी कि जो सबसे छोटी लंबाई है ना उसकी जो सबसे छोटी जो भुजा है या रेखा है कुछ भी है, उसकी जो लंबाई है वो 8 से ज़्यादा होनी चाहिए या फिर उसके बराबर होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ से आ रहा है कि x इज लेस देन इक्वल टू 22, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 22 से कम या उसके बराबर होनी चाहिए। तो अगर इन दोनों को अगर हम मिला के लिखेंगे ना, तो ये आ गया हमारे पास x इज लेस देन इक्वल टू 22, और इधर आ रहा है ग्रेटर देन, तो ऐसे लग जाएगा ये, यानी x की जो वैल्यू है वो 8 से ज़्यादा और 22 से कम होनी चाहिए, ठीक है। अब आप लोग खुद ही सोचो, यहाँ पे मान के चलो ये x है, और ये x+3 है, और ये क्या है 2x है। तो जब x की वैल्यू हम 8 लेंगे तब तो क्या होगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा, देखो 8 और 8 और 3 हो गए 11, और ये हो गया 8 दूनी 16, ठीक है। यानी कि 8 24, 24 और 11 हो गए 35, यानी कि इसकी जो तीनों लाइन है ना उनकी टोटल लंबाई कितनी आ रही है, 35 आ रही है। तो 51 में से अगर हम 35 माइनस करेंगे तो जो बचा कुचा भाग है ना वो क्या हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम x की लंबाई कितनी ले लें, 22 ले लें, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 22, और 22 और 3 25, और 22 दूनी 44, ठीक है, इतना हो गया। तो 22 थी 66, 66 और 20 86, 86 और 5 91, ठीक है। यानी कि अगर हम 22 लंबाई लेंगे ना तब ये जाके तीनों रेखाओं की जो लंबाई है वो 91 के बराबर होगी, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 8 से और 22 के बीच में बिलोंग कर रही है, ठीक है। आप लोग इसको देख लेना, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन हो गया ये, ठीक है। जब x की वैल्यू 8 लेते हैं तो यहाँ पे टोटल योग 35 ही आ रहा है, तो बचा कुचा भाग वेस्ट हो जाएगा। जब x की वैल्यू 22 लेते हैं, यानी सबसे छोटी भुजा 22 ले रहे हैं हम, तब जाके तीनों जो लकड़ियों के टुकड़े हैं उनकी लंबाई जाके 91 के बराबर हो रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें करेंगे प्रश्नावली विविध, और इस प्रश्नावली में से जो भी चीज़ें छूटी हुई हैं, 2-4 वाले जो चीज़ है ना वो सिलेबस में से हट गई हैं, उनके लिए हम एक एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा देंगे आपको अलग से, ठीक है। वो अब इस बार सिलेबस में नहीं है, 2024 में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।